हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। पिछले लेक्चर में हमने लाइव प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस कर लिया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था कि लाइव प्रोसेस होती क्या है, एक्चुअल में लाइव प्रोसेस का काम क्या है, हमारे जीवन में जितनी भी प्रक्रियाएं होती रहती हैं वो कैसे होती है। ठीक है, आज हम उसी पार्ट को, लाइव प्रोसेस के सेकंड पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कोई भी क्यों ना हो। देखो, लाइफ प्रोसेसेस हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म मैंने बता ही दिया है, जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि जितने भी हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, वो रिएक्शंस, उनका जो टोटल सम है ना, उसको हम मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और जो उसका फिनोमेना है, उस प्रोसेस का जो फिनोमेना है, जो वो प्रोसेस हो रही है, उसको हम मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं। ठीक है ना। तो जो ऑर्गेनिज्म, जो जीव क्या करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो ऐसा काम नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग। जो मतलब क्या है, ना तो वो अपने आप से चल सकते हैं, ना हिल सकते हैं, कुछ भी जहाँ पे एक चीज़ रख दो, मतलब एक जगह पे रख दो तो वहीं पे रहेंगे। जैसे ये जो पेपर है, ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये एक पेन है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है ना। तो जो निर्जीव होते हैं, निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं, उनको हम नॉन लिविंग बोलते हैं। और जो सजीव वस्तुएं होती हैं, सजीव जो होते हैं, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लिविंग बींग्स बोला जाता है उनको। तो हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या काम करता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, किसी भी सजीव के शरीर में, वो उसका क्या काम है। देखो, जितने भी हम डेली एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम अपना डेली रूटीन में, जैसे कि हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, काम करते हैं, जॉब करते हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो मूवमेंट करते हैं। अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो खाना हम खाते हैं वहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। हैं, अब खा हम क्या रहे हैं, जैसे कि प्लांट से हम अपना खाना, जैसे कि रोटी लेते हैं, चावल वगैरह, हम जो इंसान खाते हैं। हर कोई ऑर्गेनिज्म एक जैसा नहीं होता। जितने भी अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका जो तरीका है न्यूट्रिशन लेने का, उनका जो सोर्स है वो अलग अलग होता है। हर किसी का मोड अलग है। वो हर कोई ऑर्गेनिज्म अलग तरीके से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। अपने किसके लिए न्यूट्रिशन ले रहा है, एनर्जी के लिए, अपना काम करने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए, बॉडी के साइज को, है ना, बॉडी की सेल्स को बढ़ाने के लिए है। तो जितने भी जीव हैं, चाहे वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, जो यूनिसेल्युलर होते हैं, है ना, जो एक ही सेल से मिलकर के बनते हैं, वो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, वो भी, उनकी सेल का साइज भी बढ़ता है, वो भी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए, अपनी लाइफ को चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, जीवन व्यतीत करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें न्यूट्रिशन की। क्योंकि उससे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो हम कोई काम कर पाते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या है, न्यूट्रिशन के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं अभी। न्यूट्रिशन क्या है एक्चुअल में, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, न्यूट्रिशन क्या है, एक ऐसा मेथड है, इट इज़ द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट्स। क्या ऑब्टेन कर रहा है, वो क्या ले रहा है, न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है फ्रॉम द एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को ले रहा है। अब वो न्यूट्रिएंट क्या है, न्यूट्रिएंट हम किसको बोलते हैं, न्यूट्रिएंट जो खाना हम खा रहे हैं उसी को हम न्यूट्रिएंट्स बोल रहे हैं। जो जीव खाना खा रहा है उसी को उसका न्यूट्रिएंट बोला जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है ना, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैटी एसिड्स, लिपिड्स हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किन को बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, फैट जो लिपिड होता है, और वसा जिसको हम बोल देते हैं ना, और प्रोटीन्स है, अमीनो एसिड्स, और क्या कह सकते हैं, विटामिन्स। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, चीज़ें हैं, उनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। और वो न्यूट्रिएंट जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, वो पचता है, और उसको हम यूज करके हमें उससे एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। ठीक है ना, उसको न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं। अब कहाँ से ले रहे हैं इसको हम, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट जो होता है हमारा, पर्यावरण जो होता है, वातावरण, तो वहाँ से हम इसको ले रहे हैं। अब एनवायरमेंट से कैसे ले रहे हैं,
देखो एनवायरनमेंट में क्या है, प्लांट्स, हम जैसे हर्बीवोर की बात करें जो प्लांट से अपना खाना लेता है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्लांट से अपना खाना ले रहा है, प्लांट से अपना खाना बना रहा है। कई ऐसे जीव हैं जो एनिमल्स को खा के अपना खाना लेते हैं, अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं, वहाँ से अपना खाना लेते हैं, तो उनको कार्निवोर बोल देते हैं। आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो आगे देखते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट। पहले तो वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म उस न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट कर रहा है, इनटेक कर रहा है। न्यूट्रिशन का मतलब ही क्या होता है, इनटेक करना। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इनटेक करना, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, इनटेक कर रहा है खाने को अपने माउथ के थ्रू या फिर किसी भी जो उसके बॉडी पार्ट से जो इंजेस्ट कर सकता है। अब हर किसी के पास छोटे छोटे जो जीव होते हैं ना, हर किसी के पास अपना माउथ नहीं होता है, तो वो किसी और बॉडी मतलब बॉडी का जो पार्ट है उनका, वो अलग अलग तरीके से मतलब कि नेचर ने जो अलग तरीका बनाया हुआ उनका, वो वहाँ से अपना खाना जो इंजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या इंजेस्ट करते हैं, पहले खाने को लेते हैं, इनटेक करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं उस खाने को। और जब वो खाना पच जाता है, उसमें से जो जूस निकलता है, जो भी लिक्विड जूस निकलता है जो हमें एनर्जी देता है, वो क्या करते हैं, वो ब्लड के अंदर चला जाता है, ब्लड से स्टोर हो जाता है हमारे अंदर। तो कहाँ पे स्टोर होता है, लीवर के अंदर। तो ऐसे ही क्या है, पहले हमने खाना लिया, फिर उसको पचाया और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड में, ब्लड से वो पहुंच गया पूरी बॉडी पार्ट तक, कंप्लीट बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर दिया, और वहाँ से हमें एनर्जी मिलने लगी। और देन ट्रांसपोर्ट एंड यूटिलाइज, और ट्रांसपोर्ट करके उससे जो हमें एनर्जी मिली, वो एनर्जी हमने यूटिलाइज कर ली अपने काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ करने के लिए, हम जो भी दिन में एक्टिविटी करते हैं उसको, उस काम को करने के लिए। हाँ, और फिर अब जो खाना पच जाता है वो तो यूटिलाइज कर लिया जाता है, बट जो खाना रह जाता है, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती या फिर जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिएंट नहीं है, कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे बॉडी के लिए अच्छा हो, है, तो वो क्या कर दिया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है, बॉडी से बाहर डिस्पोज कर दिया जाता है, एक्सक्रीशन जो प्रोसेस होती है उसके द्वारा, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, हैं, उत्सर्जन प्रोसेस प्रक्रिया जो होती है उसके द्वारा। तो जो भी हमारा लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट बचता है, मतलब जो बेकार का, जो हम हमारे लिए फ़ायदा नहीं है, उसका यूटिलाइज नहीं कर सकते, जो किसी काम का नहीं है, एनर्जी जो प्रोवाइड नहीं करता, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है ना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट, डाइजेस्ट, एब्जॉर्ब, ट्रांसपोर्ट एंड देन यूटिलाइज न्यूट्रिएंट्स एंड डिस्पोज ऑफ देयर एंड प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हर ऑर्गेनिज्म का एक ही तरीका नहीं होता न्यूट्रिशन लेने का, हर ऑर्गेनिज्म का, जितने भी धरती पे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जितने भी जीव रहते हैं, उनका अलग अलग तरीका होता है, हैं, वो कैसे है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे। ज़्यादातर जो मेजर जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म की, वो दो टाइप्स में डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया उनको। एक तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है ना, ऑर्गेनिज्म के आधार पे जो जीव अलग अलग तरीके से जो अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, पोषक तत्व ले रहा है, वो क्या है, दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक तो है ऑटोट्रॉफिक और एक है हेटरोट्रॉफिक। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आपके बोर्ड में या फिर आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 10th बेस पे भी बहुत सारे कंपटीशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, या फिर आगे जाके इंटरव्यू में छूट पाने के लिए, तो क्या है, वो यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। एक एक चीज़ को समझोगे आप, तो आप आगे जाके बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है ना। तो हम समझेंगे ऑटोट्रॉफिक क्या होता है और हेटरोट्रॉफिक क्या होता है। देखो ऑटोट्रॉफिक में क्या है, ऑटो, दो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ गया ऑटो और एक आ गया ट्रॉफिक। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब जो खुद से, ठीक है ना। और ट्रॉफिक का मतलब हो गया न्यूट्रिशन, जो खुद से न्यूट्रिशन बना रहा है, न्यूट्रिशन मतलब अपना खाना बना रहा है, जो खुद से अपना खाना बना रहा है, ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, या फिर उन ऑर्गेनिज्म को ऑटोट्रॉफ बोल दिया जाता है, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। और ऐसा न्यूट्रिशन जो जीव खुद का खाना खुद ही बना रहा है, ऐसे न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है ऐसे ऑर्गेनिज्म को, ऑटोट्रॉफिक
ऑर्गेनिज्म या फिर जो वो न्यूट्रिशन बना रहे हैं उस प्रोसेस के द्वारा, उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये प्रोसेस जो होती है ज़्यादातर जो है ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर? ग्रीन प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। जो हरे पौधे होते हैं ना, हरे पेड़ होते हैं, उनके अंदर ये ज़्यादातर प्रोसेस देखने को मिलती है। और वो खाना अपना किससे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है ना। अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसके बारे में ही जानेंगे, डिटेल में नहीं बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस हम एक अलग लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती क्या है? देखो, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन करना, ठीक है ना। अब लाइट की हेल्प से किसकी फॉर्मेशन हो रही है? हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन की। तो लाइट की हेल्प से न्यूट्रिशन की फॉर्मेशन हो रही है, खाने की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है ना, फूड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। और ये ग्रीन प्लांट जो हैं उस फूड की फॉर्मेशन करते हैं लाइट के द्वारा। अब वो लाइट कुछ भी हो सकती है, हम सन से, ज़्यादातर जो लाइट है वो सन से आती है, ठीक है ना। हालांकि लाइट जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट, वो क्या है, सन से ही नहीं लेते। हालांकि ज़्यादातर सन से लेते हैं, बट सन से ही नहीं लेते, चांद से भी लेते हैं, मून से भी लेते हैं, है ना। और जो बिजली कड़कती है ना बारिश के टाइम पे, उससे भी अपना न्यूट्रिशन, वो मतलब लाइट लेते हैं फूड बनाने के लिए, हैं। और वोल्केनो जो होते हैं, मतलब जितनी लाइट जो है जहाँ से वो ले सके ज़्यादा से ज़्यादा, वहाँ से वो लाइट लेते हैं और क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। और ज़्यादातर जो है सन से ही लाइट वो लेते हैं। ज़्यादातर जो मैक्सिमम जो लाइट एब्जॉर्व कर रहे हैं वो खाना बनाने के लिए, वो किससे लेते हैं? सन से। ग्रीन प्लांट के अंदर क्या होता है जिससे अपना खाना बनाते हैं? एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट जो कलर देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को। ये प्लांट को ही नहीं, लिविंग मतलब एनिमल्स को भी कलर दे देता है, ठीक है ना। जो पिगमेंट देता है, इस ग्रीन प्लांट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है ना। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? इसको हरा बनाता है। क्लोरो का मतलब जो है हरा, ग्रीन, फिल मतलब लीव्स, जो इसकी पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। तो उस पिगमेंट, ये पिगमेंट क्या करता है? ये पिगमेंट इस लाइट को ट्रैप करता है, खींचता है और अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है ना, स्टोर कर लेता है। और जब इसको फोटोसिंथेसिस, जब खाने की जरूरत पड़ेगी, तब वो अपना खाना बना लेता है उस चीज़ से, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बातें ध्यान रखने की बातें होती है, छोटी छोटी बातें। इन्हीं से ही हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो पाता है, सीख पाते हैं हम कुछ। अब ये तो हो गई ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, सनलाइट को यूज करके, पिगमेंट क्लोरोफिल के अंदर स्टोर करके उससे जो खाना बना रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। उस न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब दूसरे टाइप का जो न्यूट्रिशन आता है वो हेटेरोट्रॉपिक आता है। हेटेरो का मतलब होता है अदर, ठीक है ना, डिफरेंट, है ना, दूसरों से लेना। और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। तो ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, जो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं, ऐसे जीव ज़्यादातर अपना खाना कहाँ से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, है। और कई मोड हैं इसके भी, अलग अलग तरीके से। ये एनिमल्स को भी ज़्यादा मतलब जाके खा लेता है, उनके मांस को खा लेता है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रह के खाते हैं, अपना खाना बना मतलब खाते हैं, उनसे एब्जॉर्व करते, कंज्यूम करते, बनाते नहीं है खुद से खाना, ये कंज्यूम करते, छीनते हैं, एक तरीके से लेते हैं अपना खाना, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ले रहा है और अपने जो डेली एक्टिविटी है उसको कर रहा है, एनर्जी ले रहा है वहाँ से, उन ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल लेते हैं। और उस न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। इसमें कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि ये अपना खाना बना ही नहीं रहा, तो देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो वो हो ही नहीं रही है। अब क्यों होगी वही? क्योंकि ये तो, इनको तो बना बनाया खाना मिल जाता है ना, ठीक है ना। इनको क्या ज़रूरत है? ये तो दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये तो ऑटोट्रॉप के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन, जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, उनसे अपना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके भी पार्ट्स कि ऑटोट्रॉपिक में किस किस तरीके के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉपिक में किस किस तरीके के। तो हम बात करते हैं पहले ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक जो है वो दो टाइप का होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। एक तो फोटो ऑटोट्रॉपिक,
एक तो फोटो मतलब लाइट को जो यूज करके, जो सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाए। फोटो मतलब लाइट, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना लाइट से बनाए, सनलाइट को यूज करके बनाए, ऐसे न्यूट्रिशन को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है ना। तो इस फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वही लाइट एब्जॉर्व करते हैं, वही लाइट लेते हैं। और कुछ जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं ना, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट यूज करके अपना खाना बनाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया भी फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया भी फोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं। याद रखना, जरूरी नहीं है बैक्टीरिया दूसरे टाइप के भी होते हैं, लेकिन कई बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना खाना बनाते हैं। तो ऐसे जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर्स भी बोला जाता है। प्रोड्यूसर्स, याद रखना, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं हम। प्रोड्यूसर्स अगर टर्म आ जाए कहीं पे आगे तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि जहाँ प्रोड्यूसर आ जाए तो समझ लेना ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात हो रही है, क्योंकि वही ऑर्गेनिज्म अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम प्रोड्यूसर्स भी बोल देते हैं। तो याद रखना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना आगे जाके। और दूसरा पार्ट आता है इसका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, वो है कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉपिक, कीमो मतलब केमिकल, कीमो का मतलब होता है केमिकल। ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक आपने देख ही लिया कि जो खाना खुद से बना रहे हैं, जो न्यूट्रिशन खुद से बनाया जा रहा है। अब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को यूज करके, केमिकल्स को यूज करके जो है अपना खाना बनाते हैं। इसके अंदर बैक्टीरिया आ जाते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। याद रखना, फोटोट्रॉपिक में जो बैक्टीरिया थे वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, और जो इसमें जो बैक्टीरिया हैं वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं। कौन से? सिंथेटिक। ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे बैक्टीरिया को हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बोल देते हैं। याद रखना, कुछ जैसे कि सल्फर बैक्टीरिया है, जो सल्फर जो एटम होता है ना, एलिमेंट तत्व जो होता है, उसको यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। कोई आयरन को यूज करके अपना खाना बना रहा है। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल क्या हो गया? सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया। ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रख लेना, मेंशन कर लेना अपने नोट्स में, और यहीं से ही नोट्स बनाने की कोशिश करना, जिससे कि आगे जाके आपको कंफ्यूज ना हो। इस पेज को, अपनी वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख ले कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, और एक एक करके उनकी डेफिनेशंस करते जाएंगे, और ऐसे ही। ठीक है ना, नोट्स बना लेना अपने यहीं से ही। तो हमने बात कर ली कीमोटोट्रोप की, जो केमिकल रिएक्शन करके केमिकल से अपना खाना बना रहे हैं, फूड अपने प्रोसेस कर रहे हैं, खाना बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं? कि कीमोटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। और ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? कीमोटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। याद रखना, ये तो हमने बात कर ली ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। अब बात करेंगे हम हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स की। ठीक है ना। ये कैसे हो सकते हैं? देखो, ये 3 टाइप के होते हैं। सेप्रोफाइटिक है, या फिर सेप्रोट्रोपिक भी बोल सकते हैं इसको। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब एक एक करके हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन की या फिर सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की। देखो, सेप्रो का मतलब जो होता है वो रोटेन होता है। रोटेन का मतलब जो डेड एंड डीकेइंग जो मैटर होता है ना, पदार्थ होता है, जो मरे हुए जो जीव होते हैं, या फिर जो सड़े हुए जीव जो होते हैं। जैसे कि मान के चलो, कोई आप किसी जगह पे एक डॉग मर गया है, कुत्ता मर गया है, वो वहीं पे पड़ा रहता है, तो कुछ दिन बाद सड़ जाता है, गल जाता है, गंदी सी बदबू आती है उसके अंदर। वो कैसे आते हैं? क्योंकि उसके अंदर, हर जीव के अंदर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं, हर जीव के अंदर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि मरने के बाद एक्टिव होते हैं, मरने के बाद काम करते हैं। तो और वो बैक्टीरिया का क्या कर देते हैं? उसकी बॉडी को धीरे धीरे खाने लगते हैं। उसमें जो प्रोटीन होती है उसको धीरे धीरे खाने लग जाते हैं, एब्जॉर्ब करने लग जाते हैं, कंज्यूम करने लग जाते हैं, सड़ा देते हैं उसको। और उस वजह से
हाँ वो उसके उस जीव में मतलब जैसे कुत्ता मर गया तो उसमें से गंदी बदबू आने लगती है, पर कोई भी मर जाए तो इसलिए क्या कुछ दिन बाद उसमें से गंदी बदबू आने लगती है इन बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है ना। तो याद रखना सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या, सैप्रो मतलब रोटेन, रोटेन मतलब डेड एंड डिकेइंग, डेड और डिकेइंग। ठीक है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं मतलब जो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, मर जाते हैं मरने के बाद। ठीक है। और फाइटिक का मतलब होता है प्लांट। ठीक है ना। फाइटिक का मतलब प्लांट। और दूसरी बात जो इनको हम क्या बोल देते हैं, प्लांट। ठीक है ना। दूसरी बात ये सेप्रोट्रॉफिक भी होते हैं। ऐसा नहीं है प्लांट के अंदर, प्लांट में जैसे कि टहनी गिर गई, पत्तियां टूट के नीचे गिर जाती हैं, वो भी सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मिट्टी में मिल जाती है, उनके ऊपर भी बैक्टीरिया होते हैं, वो भी उनको सड़ा देते हैं, गला देते हैं। और उन जो सड़े गले पदार्थों को जो खाता है, ऐसे ही एनिमल के अंदर भी होता है। ठीक है ना। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एनिमल के अंदर भी ऐसे ही होता है कि जो कोई जानवर मर जाए या फिर जो कोई जीव मर जाए एनिमल्स में, एनिमल मर जाए उसकी बॉडी गल जाती है, सड़ जाती है, और उस गली सड़ी बॉडी को, मरी हुई बॉडी को, मृत शरीर को जो खाए, जो जीव खाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। याद रखना क्या बोलते हैं हम उसको, सेप्रोट्रॉफिक या फिर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई और बैक्टीरिया। याद रखना बैक्टीरिया भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इंसान ही देख लो, इंसान क्या है, कई इंसान प्लांट्स खाते हैं, मतलब रोटी वगैरह खाते हैं, चावल खाते हैं जो प्लांट से हमें मिलते हैं। और कई इंसान क्या है, मांस भी खाते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके के इंसान होते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरिया भी हैं। कई बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस जो खुद खाना बना रहे हैं, इनको दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो केमिकल्स को यूज करके अपना खाना बना रहे हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो मरे हुए जीवों पे, सड़े गले पदार्थों पे रह के अपना खाना खा रहे हैं, है ना। तो इस वजह से क्या है, हर तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो सैप्रोफाइटिक का मतलब समझ में आया आपको, जो सड़े गले पदार्थों पे निर्भर करे, उनको उसको अपना खाना बनाए और उससे अपनी एनर्जी ले, उस खाने से अपनी एनर्जी ले, उसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है ना। अब बात करते हैं हम सेकंड टाइप की, जो कि हेटरोट्रॉपिक का ही टाइप है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब पैरासाइटिक क्या होता है, देखो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जैसे कि देखो एक बॉडी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव है, इंसान ही ले लो, एक इंसान है, मान के चलो उसके बालों में जू हो गई, है ना, हो जाती है ना, माइट बोल देते, लाइस बोल देते जिसको, लाइस। ठीक है ना। लाइस का मतलब जू होता है। तो कई लीच वगैरह भी होती हैं जो दूसरे की बॉडी पे चिपक जाती हैं, वहाँ से अपना खून ले चूसती हैं। तो और कई जैसे कि प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम भी अपना खाना लेता है, ठीक है ना, दूसरे की बॉडी से। तो ऐसे जीव जो दूसरे की बॉडी पे रह के, दूसरे की बॉडी पे रह रहे हैं, है ना, और वहाँ से उनका खून चूस रहे हैं, जो भी उनको मिल रहा है न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं। ठीक है ना। जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उनको वो ले रहे हैं और अपने अपने जो लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी लाइफ को एक्टिव रख रहे हैं। ठीक है ना। अपनी प्रोसेस को आप आगे बढ़ा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं अपनी बॉडी का। तो ऐसे जीव जो होते हैं, जो पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो दूसरे की बॉडी पर रहता है, और उस न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब जो जीव है जो दूसरे की बॉडी पर रह रहा है, उसको तो हम पैरासाइट बोल देंगे, उसको तो हम पैरासाइट बोल देंगे, लेकिन उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है, जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे वो रह रहा है, उसको हम बोलते हैं होस्ट। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं। ये चीज़ें याद से, मतलब कि अच्छे से, एक एक चीज़, छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूँ आपको, तो इसको ध्यान से सुने और ध्यान से ही याद रखें। ठीक है ना। ऐसा जीव जो दूसरे की बॉडी पे रह रहा है उसको पैरासाइट बोलेंगे, और जो बॉडी जहाँ पे वो रह रहा है, जिसकी बॉडी पे वो रह रहा है, जो बॉडी है वो जो उसको खाना दे रही है, न्यूट्रिशन दे रही है, उसको हम होस्ट बोलते हैं। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब ये पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब क्या होता है यहाँ पे, एक्टो का मतलब होता है बाहर, आउटसाइड। ठीक है ना। और पैरासाइट मतलब जो जीव दूसरे की बॉडी पर रह रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, जो पैरासाइट, जो जीव दूसरे की बॉडी के ऊपर रह रहा है, बॉडी के बाहर रह रहा है, जैसे कि मान के सर में रह रहा है, हाँ, किसी ऑर्गेनिज्म के
पेट पे रह रहा है, पेट के ऊपर, या फिर जो जानवर होते हैं उनके बालों में रह रहा है। तो ऐसे जीव पैरासाइट्स को, जैसे कि अमरबेल है, अमरबेल दूसरे के प्लांट के ऊपर रहती है, तो वो भी क्या है, एक पैरासाइट है। ठीक है ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे के बॉडी के ऊपर रहते हैं, उसके बॉडी के स्किन पे रहते हैं बाहर, उस ऐसे पैरासाइट को हम बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। अब एंडोपैरासाइट की बात आती है। एंडोपैरासाइट वो पैरासाइट होते हैं जो अंदर की तरफ रहते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि लीवर में रहते हैं, आंत में रहते हैं, छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। ठीक है ना। बहुत से राउंड वॉर्म होते हैं, कई बार कहते हैं ना वो जानवरों में जो भैंस वगैरह होती है उनके बच्चे के अंदर क्या होता है, वो कई बार लंबे लंबे राउंड वॉर्म्स मिल जाते हैं, पाए जाते हैं, निकलते हैं बाहर, तो वो पैरासाइट ही है। ठीक है ना, एंडोपैरासाइट। ठीक है। तो जैसे कि इकोलाई है, हमारी बॉडी के अंदर रहती है। तो ऐसे क्या कहते हैं, ऐसे जीवों को जो कि हमारे मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहे, उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, एंडोपैरासाइट। समझ गए ना। एंडोपैरासाइट, इनके पैरासाइटिक जो न्यूट्रिशन है उनका एग्जाम्पल भी क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, कोई फंजाई हो सकती है, कोई क्या कहते हैं, राउंड वॉर्म हो सकता है ना। तो ऐसे जीव जो बॉडी के अंदर और बाहर रहते हैं उनको हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, या पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जो वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उनको पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। अब बात आती है थर्ड टाइप की, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के थर्ड टाइप की, जो कि है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है। जोइक मतलब जू मतलब एनिमल, है ना, ये वाला जू। ठीक है। तो ऐसे एनिमल जो अपना खाना कंप्लीटली मतलब सॉलिड सब्सटेंस ले, कोई भी सॉलिड या फिर लिक्विड, याद रखना, सॉलिड या फिर लिक्विड सब्सटेंस जो किसी बॉडी से, किसी ऑर्गेनिज्म से लेता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो न्यूट्रिशन है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोल देते हैं। सॉलिड सब्सटेंस से, याद रखना, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स टेक सॉलिड और लिक्विड फूड थ्रू माउथ और सिमिलर स्ट्रक्चर, जिनके अंदर माउथ नहीं होता, वो ऐसे माउथ जैसा ही स्ट्रक्चर होता है उन ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। वो खाना माउथ के द्वारा इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं, फिर उसको एसिमिलेट, जो मैंने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन के अंदर बताया था, एब्जॉर्व करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यूटिलाइज करते हैं उस न्यूट्रिशन को, एनर्जी दे लेते हैं फिर काम करने के लिए। तो ऐसे जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे एनिमल को हम होलोजोइक एनिमल बोल देते हैं, ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं। अब ये होलोजोइक भी 3 टाइप का होता है, देखो इधर 3 टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का, एक तो होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं, प्लांट से ले रहे हैं। ठीक है ना, अपना खाना प्लांट से ले रहे हैं। एग्जाम्पल आ गया काऊ, रैबिट, आप अच्छे से जानते हैं, गाय भैंस जो भी है। ठीक है ना, खरगोश। तो ऐसे जो प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं अपने खाने के लिए, ऐसे जीवों को हम हर्बीवोर बोलते हैं। अब कई बार कई इंसान बोलते हैं ना मैं हर्बीवोर हूँ, ऐसे इंसान को कई बार वो क्या करता है, वो खाली प्लांट खाए। ऐसा नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन ऐसा नहीं है, इंसान कि जो हर्बीवोर हो, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से उसके अंदर कुछ ना कुछ मांस जो है चला जाता है बॉडी के अंदर, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म। कई बार चाय में मच्छर गिर गया तो अंदर चला गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना वो हर्बीवोर हो जाएगा। तो जा तो रहा है ना, कुछ ना कुछ तो जा रहा है ना। तो इस तरीके से तो वो कोई भी इंसान हर्बीवोर नहीं होता, एक्चुअल में नहीं होता। भले ही वो कहते हैं कि हम खाली प्लांट के ऊपर रहते हैं, क्योंकि नेचर ने क्या किया है, जो हमारी बॉडी के अंदर, आपको पता है हमारी जो छोटी आंत होती है ना, उसमें डीएनए और आरएनए, डीएनएज ASEO लगा दो, आरएनएज नाम के एंजाइम दे रखे हैं छोटी आंत में। ठीक है ना, याद रखना कि हमारे जो बॉडी के अंदर जो हमारा पाचन प्रक्रिया होती है, तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर डीएनए और आरएनएज होते हैं। अब ये एक बात बताओ, डीएनएज आरएनएज किसके लिए होते हैं, डीएनए को पचाने के लिए, आरएनए को पचाने के लिए।
और आरएनए डीएनए जो किसी ऑर्गेनिज्म से आए। तो इस तरीके से जो नेचर ने हमारी जो बॉडी बनाई है ना, वो ऐसी बनाई है कि हम प्लांट्स को भी डाइजेस्ट कर सकें, और जो एनिमल खा रहा है, एनिमल से ले रहा है, मांस वगैरह ले रहा है, तो उसको भी डाइजेस्ट कर सकें। ठीक है ना, याद रखना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हर्बीवोर बोलते हैं, जो खाली प्लांट पे डिपेंड करे ना, और कुछ चीज़ों पे डिपेंड ना करे, ऐसे को हर्बीवोर बोलते हैं। और दूसरा आता है कार्निवोर, जो खाली मांसाहारी, मतलब मांस पे डिपेंड करे, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया, लायन, टाइगर, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो मतलब कि किस पे डिपेंड करते हैं, किस पे करते हैं बताओ, से मतलब कि जो मांसाहारी जीवों पे, मांसाहारी एनिमल्स के ऊपर, मतलब जो मांस खाते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं। ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर, जो सिर्फ मांस खाए, सिर्फ और सिर्फ मांस खाए। ठीक है ना। अब दूसरा तीसरा टाइप है इसका ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब होता है ये दोनों की जो प्रॉपर्टीज है इसके अंदर, इन दोनों के वो गुण है। ठीक है ना, ये हर्बीवोर भी हो सकता है और कार्निवोर भी हो सकता है। ये प्लांट भी खा सकता है और एनिमल्स भी खा सकता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या हुआ, ह्यूमन बीइंग, इंसान। इंसान सबसे बेस्ट एग्जांपल हो गया, क्योंकि इंसान जो है प्लांट को भी खाता है और एनिमल मांस वगैरह को भी खाता है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ह्यूमन बीइंग। और कॉकरोच भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। कॉकरोच क्या करता है, प्लांट भी खाता है और मांस भी, एनिमल्स, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को भी खाता है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, ओमनिवोर क्या है, जो दोनों पे डिपेंड करे, जो खाना अपना दोनों से ले। ठीक है ना, ना कि किसी एक के ऊपर डिपेंड करे। तो ऐसे जीवों को हम ओमनिवोरस बोल देते हैं। और ये जो टाइप थे, सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रॉफ, पैरासाइटिक या फिर होलोजोइक, तीन टाइप थे। होलोजो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के, और होलोजोइक के भी तीन तीन टाइप थे, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप थे, फोटोट्रोट्रॉपिक और कीमोटोट्रॉपिक। तो याद रहेगा ना आपको हमेशा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस किस तरीके से हो सकता है। न्यूट्रिशन के बारे में मुझे लगता है आपको कोई भी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। एक एक चीज़ हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। अगर फिर भी आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट आता है, तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन जो होती है ना, नोटिफिकेशन, उसको दबाना ना भूले, क्योंकि जितनी बार भी मैं वीडियो डालूंगा 10th क्लास की बायोलॉजी के ऊपर, तो और ये सीरीज़ कौन सी चल रही है, लाइव प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है। ठीक है ना, याद रखना। लाइव प्रोसेस ये कौन सा पार्ट है, पार्ट 2। पार्ट 1 का जो पार्ट 1 की जो वीडियो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, या फिर आपको आप नोटिफिकेशन बेल दबा देते हो, तो वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि मैंने एक नई वीडियो डाली है, और सबसे पहले आप उसको देख सकते हो। और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ध्यान से नोट्स बनाएं, एनसीईआरटी रीड करें अच्छे से, क्योंकि आगे जाके अगर आपका एम डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लेना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। और जिसके जो बायोलॉजी नहीं लेना भी चाहेगा, तो वो उसको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, हमारे पर्यावरण से रिलेटेड बातें हैं। तो ये चीज़ें हर किसी को पता होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फील्ड का स्टूडेंट क्यों ना हो। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। आज हमने क्या डिस्कस किया, न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। अब इससे आगे हम नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।